एक बार की बात है, एक शिकारी था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। उसने अपने तीर पर बहुत ही जहरीला विष लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ दिया। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जिसका नाम राम भरोसे था। राम भरोसे बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन राम भरोसे बाहर जाता और दाना चुनकर वापस उसी पेड़ की कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। राम भरोसे के साथियों ने कई बार जाकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु राम भरोसे वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात जंगल के राजा तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। राजा आए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। नदी के पास में बहुत से हरे भरे पेड़ हैं और उन पेड़ों में बहुत से कोटर भी हैं और फल भी लदे हुए हैं, आप जाकर वहीं निवास करें। तोता बोला, माफ़ कीजिए महाराज, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर ही मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तोते की बात सुनकर महाराज अति प्रसन्न हुए और वह अपने असली रूप में आ गए। वास्तव में ब्रह्मदेव राजा का भेष रखकर राम भरोसे की परीक्षा लेने आए थे। वे इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं, आप उसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसे ये पहले था। ब्रह्मदेव ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते भी रहने लगे। अब राम भरोसे बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सब तोते मिलकर वहाँ पेड़ पर रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।